कोई व्यक्ति कितना क्रूर हो सकता है, कल्पना कीजिए। कोई व्यक्ति कितना धर्मांध हो सकता है, कल्पना कीजिए। और सोचिए कि उसकी क्रूरता को लोग प्रेज करें, लोग उसकी पूजा करें, इबादत करें, तो वो कितना खतरनाक होगा। मुगलों का इस देश में राज रहा है और उनके खिलाफ जिसने भी आवाजें उठाई उसे दबाने के लिए मुगलों ने हर संभव प्रयास किए हैं। जुबान खींच ली है, आंखें निकाल ली है, शरीर के एक एक अंग को जलाया है। और यह क्रूरता औरंगजेब ने की है, जिसके नाम पर भारत में कई सड़कें हैं, कई इमारतें। इसलिए मैंने कहा कि कई लोग इनको प्रेस करते हैं। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। यूरोप के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, नाम है किनकेड। लिखते हैं कि क्रूर बादशाह औरंगजेब के कारिंदे एक सजीले गठीले युवक को तमाम तरह की यातनाएं दे रहे थे। जुबान खींच ली, शरीर पर भाले चुभाए जा रहे थे लगातार, लेकिन उसकी भुजाएं फिर भी फड़क उठती थी। वह किसी शेर के शावक की तरह जब तब गुर्रा पड़ता था। औरंगजेब उसे देखकर कभी झल्ला पड़ता तो कभी हतप्रभ रह जाता। आखिर उसने कह ही दिया कि मेरे 4 बेटों में से एक भी तेरे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में शामिल हो गया होता। अब औरंगजेब ने ऐसा कुछ अपने धर्म के व्यक्ति के साथ तो किया नहीं होगा। औरंगजेब ने ऐसा कुछ तो मुगलों के साथ किया नहीं होगा, तो उसने किसके साथ किया, जानिए बस थोड़ी देर में। बादशाह के कारिंदे ने उस युवक की फिर पिटाई की। इस बार औरंगजेब थोड़ा नर्म हुआ, हुक्म दिया, इस्लाम कबूल कर लो, छोड़ दिया जाएगा। वह युवक रुका और खून भर आई आंखों से इशारा कर कलम दवात मंगाई और लिखा कि अगर बादशाह अपनी बेटी भी दे दे तो भी इस्लाम नहीं कबूल करूंगा। कहते हैं कि औरंगजेब इस बात से इतना चिढ़ गया कि उसने उस युवक को तड़पा तड़पा कर मारा। 11 मार्च 1679 को उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उसकी जान ले ली। शेर का बच्चा, यह युवक शेर का ही बच्चा था। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र संभाजी राजे की। जणू प्रचंड दुर्ग जन्मला, तऱ्यानभामधून सप्त सागरामधून घोष शंभू शंभू येऊ लागला। तरी हळवा शिवा समान वासतो, माय भूमी ध्यास श्वास भगव्यासी मानतो। धर्मशील शौर्यपती आसनास छत्रपती केसरी अतुल्य शोभा। संभाजी राजे का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले पर हुआ था। वे शिवाजी महाराज की पहली और प्रिय पत्नी सईबाई के बेटे थे। वे महज 2 साल के थे जब उनकी मां की मौत हो गई, जिसके चलते उनकी परवरिश उनकी दादी जीजाबाई ने की। जीजाबाई स्वाभिमानी और वीर महिला थी। उन्होंने ही शिवाजी में वीरता के गुण भरे थे और यही वीर संस्कार उन्होंने संभाजी को भी दिए। बचपन से ही संभाजी राजनीति और रणनीति की समझ रखने लगे थे, यहां तक कि वो शिवाजी के अभियानों में शामिल भी होने लगे थे। पुरंदर का किला पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जहां संभाजी पले बढ़े थे। जब संभाजी 9 साल के थे तो पिता शिवाजी महाराज के साथ वह आगरा पहुंचे। इस दौरान किसी कारणवश समझौते के तहत उन्हें राजपूत राजा जय सिंह के यहां बंदी के तौर पर रहना पड़ा था। फिर शिवाजी महाराज औरंगजेब को चकमा देकर वहां से निकल भागे। उन्होंने लड्डुओं और फलों की टोकरी संभाजी को लिटाया और खुद कंहार के वेश बनाकर वहां से निकल आए। संभाजी राजे की जान को खतरा देख शिवाजी महाराज ने उन्हें अपने रिश्तेदार के घर मथुरा छोड़ दिया और उनके मरने की अफवाह फैला दी। कुछ दिनों बाद वो महाराष्ट्र सही सलामत पहुंचे। संभाजी में बगावती तेवर हमेशा रहे। यह गुण तो खैर उन्हें खानदानी तौर पर मिला था, क्योंकि शिवाजी महाराज को भी बगावती सुर अपनाना ही पड़ा था।
लेकिन संभाजी को काबू में लाने के लिए 1678 में शिवाजी महाराज ने उन्हें पन्हाला किले में कैद कर लिया था। वहां से वे अपनी पत्नी के साथ भाग निकले और मुगलों से जा मिले। लगभग 1 साल तक मुगलों के साथ रहे। एक दिन उन्हें पता चला कि मुगल सरदार दिलेर खान उन्हें गिरफ्तार करके दिल्ली भेजने की योजना में है, तो फिर महाराष्ट्र लौट आए और एक बार फिर से उन्हें बंदी बना लिया गया। अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी। इस दौरान उनके दूसरे बेटे राजाराम को सिंहासन पर बैठाया गया था। इसके बाद संभाजी राजे ने कुछ शिपटकों के साथ मिलकर पन्हाला के किलेदार की हत्या कर दी और किले पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 18 जून 1680 को रायगढ़ का किला भी उन्होंने कब्जा लिया। राजाराम, उनकी पत्नी जानकी और उनकी मां सोयराबाई को गिरफ्तार किया गया। 20 जुलाई 1680 को संभाजी की ताजपोशी हुई और सत्ता में आने के बाद संभाजी राजे ने बुरहानपुर शहर पर हमला किया और मुगल सेना के परखच्चे उड़ा दिए, शहर को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद से मुगलों से उनकी खुली दुश्मनी रही। औरंगजेब उनसे बहुत चिढ़ता था। वह येन केन किसी भी प्रकरण से संभाजी को कैद करना चाहता था। इसी बीच औरंगजेब का चौथा बेटा अकबर भी बगावती हो गया, तो संभाजी राजे ने उसे शरण दे दी। इस दौरान औरंगजेब के लिए खत लिखा था, जिसका मतलब था कि हिंदुस्तान की जनता अलग अलग धर्मों की है और वह उन सब के बादशाह है। वह जो सोच कर दक्कन आए थे, वह मकसद पूरा हो गया है। इसी से संतुष्ट होकर उन्हें दिल्ली लौट जाना चाहिए। एक बार हम और हमारे पिता उनके कब्जे से छूट कर दिखा चुके हैं, लेकिन अगर वह यूं ही जिद पर अड़े रहे तो हमारे कब्जे से छूटकर दिल्ली नहीं जा पाएंगे। अगर उनकी यहां इच्छा है तो उन्हें दक्कन में अपनी कब्र के लिए जगह खोज लेनी चाहिए। 1687 की बात है। 1687 में मराठा फौज की मुगलों से भयंकर लड़ाई हुई। मराठा जीते जरूर, लेकिन कमजोर हो गए। संभाजी के विश्वासपात हबीर राव की इस लड़ाई में मौत हो गई। संभाजी राजे के षड्यंत्रों का बाजार गर्म होने लगा। उनकी जासूसी की जाने लगी। उनके रिश्तेदार शिर्के परिवार की इसमें बड़ी भूमिका थी। फरवरी 1679 में जब संभाजी एक बैठक के लिए संगमेश्वर पहुंचे, तो वहां उन पर घात लगाकर हमला किया गया। मुगल सरदार मरकब खान की अगुवाई में संभाजी के सभी सरदारों को मार डाला गया। उन्हें उनके सलाहकार कवि कलश को पकड़कर बहादुरगढ़ ले जाया गया। औरंगजेब ने संभाजी के सामने सारे किले औरंगजेब को सौंपकर इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव रखा, जिसे संभाजी ने मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उनकी और कवि कलश की प्रताड़ना का लंबा दौर चला। बादशाह ने उनको इस्लाम कबूलने का हुक्म दिया। इनकार करने पर उनको बुरी तरह पीटा गया। दोबारा पूछने पर भी संभाजी ने इनकार ही किया। इस बार उनकी जुबान खींच ली गई। इसके बाद उन्हें तड़पा कर मार डाला गया। 11 मार्च 1679 को संभाजी की मृत्यु मात्र 32 वर्ष की अवस्था में हो गई। औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी की मौत के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। संभाजी राजे की मौत ने मराठाओं में एक जोश भर दिया। जो मराठा सरदार बिखरे बिखरे थे, वो उनकी मौत के बाद एक होकर लड़ने लगे। इसके चलते औरंगजेब का दक्कन पर काबिज होने का सपना मरते दम तक पूरा नहीं हो सका। जैसा कि संभाजी ने कहा था कि औरंगजेब को दक्कन में ही दफन होना पड़ेगा, यह कहानी वैसी ही रही। यह कहानी किसी मानव में शेर जैसी वीरता की कहानी है। संभाजी को छावा कहा जाता है, यानी कि शेर का बच्चा। इस कहानी में कई बार मैंने छत्रपति संभाजी को संभाजी कह के संबोधित किया है, क्योंकि मैंने उनकी कहानी का वर्णन किया है। अगर इस बात से किसी को ठेस पहुंचती हो तो मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूं। ये इस कहानी की डिमांड थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप किसी प्रकार की और वीडियोस हमसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस स्टोरी पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।